बांझ एक रुला देने वाली कहानी। अरे ऐसे उदास क्यों बैठी हो? उदास बैठी सालू के कंधे पर हाथ रखते हुए अजीत ने पूछा। अपने मनोभावों को छिपाते हुए सालू हड़बड़ाकर उठी। कुछ नहीं, ऐसे ही बैठी थी। आपके लिए चाय बना दूं? सालू के माथे पर खींची लकीरों को देखकर अजीत को अंदाजा तो हो गया था कि कोई तो विशेष घटना घटित हुई है। अजीत ने रसोई घर में सालू के पास जाकर प्यार से पूछा, सालू तुम्हारे चेहरे पर उदासी मुझे अच्छी नहीं लगती। क्या बात है, बताओ न। अजीत के प्रेमपूर्ण स्पर्श ने जैसे उसके तपते मन पर बर्फ सी रख दी। सालू की आंखें पिघल उठी। क्या मैं इस कलंक से मुक्त नहीं हो सकती अजीत? अजीत उसके दिल की बात समझ गया। उसे सोफे पर बैठाया, खुद ही दोनों की चाय कप में पलट कर लाया और फिर प्रेम से पूछा, क्या हो गया आज जो तुम्हारा दिल इतना भर आया है? क्या घर से फ़ोन आया था? सालू ने नए में सिर हिला दिया। अजीत के बार बार पूछने पर आंखों में रुकी नदी बहने ही लगी। शाम को तुम्हारे आने से पहले स्वाति के घर बच्चों के लिए इडली सांभर लेकर गई थी। अच्छा, फिर स्वाति भाई साहब से कह रही थी कि आज सुबह उस मनूस बांझ का मुंह देख कर गए थे, इसलिए सब काम बिगड़ गया। इतना कहते ही वह अजीत से लिपट कर रोने लगी। इतनी छोटी बात कर दी भाभी जी ने। अजीत भी अब थोड़ा गंभीर हो चला। आंसू पोंछते हुए वह आगे बोली, सुबह ऑफिस जाने से पहले मैंने भाई साहब के प्रोजेक्ट के बारे में पूछा था। वह बड़ा प्रोजेक्ट उनके हाथों से निकल गया। ओह, तो इसमें तुम्हारा क्या दोष? अजीत सालू को सीने से लगाकर शांत करने का प्रयास करने लगा। आज तक वह खुद को और उसको अपशब्दों की आग से बचाने की कोशिश ही करता रहा है। अजीत, मैं वापस जा रही थी कि स्वाति की आवाज़ आई कि कौन है, तो बच्चे धीमे से बोले कि अरे वही पड़ोस वाली मनूस आंटी थी। यह शब्द मुझे भीतर तक छलनी कर गए। फिर पुरानी बातें याद करके सालू रोते रोते ही सो गई। सालू की शादी हुए 8 साल बीत चुके थे, लेकिन उसकी गोद हरी नहीं हुई थी। संतान सुख पाने के लिए उन्होंने कितने ही जतन किए, पर कुदरत की इच्छा के सामने दोनों ऐसा हो गए। एक तो पारिवारिक दुख से वैसे ही आदमी अधमरा हो जाता है, उस पर इंसान भी इंसान को दर्द देने में पीछे नहीं रहता है। अपने कस्बे की छोटी सोच के तानों से बचने के लिए ही वे दोनों इस अनजान शहर में आकर बस गए थे। यहाँ हर समय लोग दूसरों के व्यक्तिगत जीवन में दखलंदाजी नहीं करते थे। निजी जीवन में अधिक ताक झांक से मुक्त वे दोनों शांति से जी रहे थे। लेकिन इस घटना ने उनका यह भ्रम भी तोड़ दिया। जाहिर है इस घटना के बाद से सालू ने स्वाति से बोलचाल बंद कर दी। उसके मन में घृणा के अंकुर फूट चुके थे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे कि कोरोना महामारी ने पूरे विश्व में कोहराम मचा दिया। लॉकडाउन की दिनचर्या ने अवसाद को चरम पर पहुंचा दिया था। चार दीवारी के भीतर घुटन के क्षणों से कुछ मुक्ति मिली ही थी कि कोविड की दूसरी लहर ने महाविनाश शुरू कर दिया। बोरियत से बचने के लिए सालू ऑनलाइन हॉबी क्लास में अपना समय व्यतीत करती थी। उस समय अजीत वर्क फ्रॉम होम के कारण घर पर ही रहता था। एक दिन शाम को घर की घंटी बजी। इस समय कौन होगा, यह सोचते हुए अजीत ने दरवाज़ा खोला। बाहर स्वाति का पति अनिल बहुत अधिक परेशान मुद्रा में खड़ा था। क्या हुआ भाई साहब, सब खैरियत? अजीत ने उनकी परेशानी की रेखाएं बढ़ते हुए पूछा। भाई साहब, स्वाति का ऑक्सीजन लेवल बहुत डाउन हो गया है, उसे अस्पताल में भर्ती कराने जा रहा हूँ। अरे जल्दी कीजिए, बताइए मैं भी चलूँ? अजीत ने अपना मास्क ठीक करते हुए कहा। अनिल ने हाथ जोड़ते हुए कहा, भाई साहब घर में दोनों बच्चे अकेले हैं, आप और भाभी जी उनका ध्यान रखिएगा। जी ज़रूर, आप निश्चिंत रहिए, भाभी जी को जल्दी अस्पताल पहुंचाइए। अंदर सालू दोनों की बातचीत सुन रही थी। अनिल के जाते ही
उसने तुरंत अजीत को टोका, आप भी कितने नासमझ बनते हैं। स्वाति को कोरोना है, घर के सभी सदस्य संदेह के घेरे में हैं, हम क्या मदद कर सकते हैं। अरे ऐसी समस्या आई है, मदद तो करनी ही होगी। अपने दुनिया भर के रईस रिश्तेदारों का गाना गाते हैं, उन्हीं को बुला लेना। तुम भी कैसी बात करती हो, इस लॉकडाउन में कोरोना के डर से कौन रिश्तेदार आ जाएगा। सालू का तो रत्ती भर मन नहीं था, लेकिन अजीत की नाराज़गी के आगे उसकी एक नहीं चली। वह फ़ोन पर अनिल से कुशल क्षेम पूछता, वह भी सालू को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। 2 दिन ही बीत पाए थे कि अनिल की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आ गई। अब तो स्थिति बहुत खराब हो गई, कोई रिश्तेदार मदद को आ नहीं पाया। उनके दोनों बच्चों दिव्यांश और सृष्टि की देखरेख की जिम्मेदारी अजीत ने ले ली। सालू को यह सब फूटी आंख नहीं सुहा रहा था, इसी कारण दोनों के बीच तकलियाँ भी बढ़ गई थी। सालू जब भी दोनों बच्चों का खाना पैक करती तो उसके घृणास्पद हाव भाव से अजीत का मन खिन्न हो जाता। वह स्वाति को निशाना बनाकर कुछ न कुछ बड़बड़ा ही रहती। इसी कारण बच्चों की रिपोर्ट निगेटिव होने के कारण बावजूद भी अजीत उनको घर नहीं लाया। अजीत ने अगले दिन स्वयं पर नियंत्रण करते हुए सालू से बच्चों को घर लाने का अनुरोध किया। उसने उसकी मनोदशा समझते हुए प्यार से समझाया, देखो सालू, हमारे कर्म हमारे साथ है और दूसरे के उसके साथ है। हमें अपने खाते में अच्छी चीज़ें रखनी है या दूसरों की तरह कंकड़ पत्थर। सालू ने अजीत की बात का जवाब नहीं दिया। अजीत ने मोबाइल में दिव्यांश और सृष्टि का वीडियो दिखाया, जिसमें वे मम्मी पापा से रोते हुए प्यार जता रहे थे और जल्दी सही होने की मनोकामना कर रहे थे। उस वीडियो को देखने के बाद सालू एकदम चुप हो गई और चुपचाप खाना बनाने लगी। उस रात वह सही से सो नहीं पाई। अंतर्मन के सकारात्मक और नकारात्मक पक्षों का आपस में टकराव होता रहा। इसी द्वंद्व में वह कब सो गई उसे पता ही न चला। सुबह पता चला कि स्वाति की सांसें उसका साथ छोड़ चुकी थी। शिखा को दिल में धक्का सा लगा। स्वाति और उसके परिवार के सब सदस्यों के चेहरे एक एक करके सामने आते और उनके अंतस को उद्वेलित करके चले जाते। अनिल के बड़े भाई साहब आ चुके थे। दिव्यांश और सृष्टि की रोने की आवाज़ें बाहर से ही सुनाई देने शुरू हो गई थी। सालू ने बिलखते हुए बच्चों का रुदन देखा तो अंदर तक सिहर गई। 9 साल का दिव्यांश और 4 साल की सृष्टि बिना माँ के कैसे रहेंगे, वह सोचती ही रही। काल की क्रूर आंधी यही नहीं ठहरी। 2 दिनों बाद ही अनिल का भी हृदय गति रुकने से देहांत हो गया। इस खबर के साथ ही सालू का दिल बैठ गया। अचानक से हुए इस घटनाक्रम में अतीत चलचित्र की भांति उसकी आंखों के सामने चलने लगा। स्वाति और अनिल के साथ बिताए स्नेहपूर्ण 3 सालों के दृश्य आंखों के आगे आते और धुआं हो जाते। बस एक दुर्भावना ने इस सौहार्दपूर्ण संबंध को फीका कर दिया था। बच्चों को अपने माता पिता से आखिरी समय मिलना भी नसीब न हो सका। संवेदनाओं में डूबी सालू निकलते बैठते खिड़की से स्वाति के घर को ही ताकती रही। शाम को उदासी भरी खामोशी तोड़ते हुए उसने भरी आंखों से अजीत को देखा और कहा, अजीत, स्वाति के परिवार पर जो बीती उसने मेरा मन बहुत झकझोर दिया है। क्या कर सकते हैं, हम सब बेबस है। अजीत ने आंखें बंद करते हुए कहा, अजीत, मैंने बहुत सोचा तो पाया कि अब उन बच्चों का कोई भविष्य नहीं है। सालू, ज़्यादा परेशान मत हो, हमारे बस में कुछ नहीं। सालू चुप हो गई। क्या कहना चाहती हो तुम? क्या हम उन दोनों बच्चों को हमेशा के लिए अपने पास नहीं रख सकते? अजीत यह सुनकर अवाक रह गया। सालू की तरफ से इतने बड़े फैसले पर उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। कानूनी तौर से तो हो पाए या नहीं, लेकिन मैं उन दोनों बच्चों की जिम्मेदारी पूरी तरह से उठाने को तैयार हूँ। उनकी माँ की तरह आप घर वालों से बात करके देखिए। अजीत एकटक सालू का ममता भरा चेहरा देखता ही रह गया। सालू की आंखों से करुणा का झरना फूट रहा था, जो उसके पथरीले विचारों को पूरी तरह भिगो चुका था। आज तो अजीत की आंखों में भी पानी की बूंदें उतरने लगी। समय की गर्म आंच ने सालू के मन के
सभी बुरे भाव जल चुके थे। अब उसके आंचल में केवल ममता ही ममता भरी थी, जिसने उसे 2 बच्चों की माँ बना दिया था। कहानी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।